जो मादुरो को ले गए तो उस वैसे ही ले मुताबिक जाएंगे। खोमेनी को मार बिल्कुल करके सही ले कह रहे हैं जाएंगे, आप। वो नहीं होगा। जनरल माथुर, क्या आप देख पा रहे हैं कि बूट्स ऑन ग्राउंड नजर आएंगे, और अगर ऐसा होता है तो क्या ईरान भारी नहीं पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका जितनी बार जहां पर भी उन्होंने बूट्स ऑन ग्राउंड करने का प्रयास किया है, आप पूरा इतिहास खंगाल लें, हर जगह उनको वहां से बेइज्जत होकर के और हार करके वापस आना पड़ा है। बूट्स ऑन ग्राउंड, देखिए, मैं सदैव से कहता रहा हूं कि ईरान की एक बहुत बड़ी ताकत उसका इतिहास और उसका भूगोल है। उसके इतिहास को अनदेखा करने का प्रयास किया अमेरिका के द्वारा किया गया, और आज उसका वो खामियाजा भुगत रहे हैं। वो, मुझे नहीं लगता कि ईरान बहुत बहुत ज्यादा हार्डन हो गया है, और जिस तेजी से और जिस इफेक्टिवनेस के साथ वो पूरे अमेरिकन बेसिस पे और इजराइल के ऊपर हमले कर रहा है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। दूसरी बात, जहां तक बूट्स ऑन ग्राउंड का है, अमेरिका के सैनिक आप देखें किस प्रकार से वहां जाकर के कैसे लड़ेंगे, कितने चाहिए आपको। अगर ईरान की 6 लाख की सेना है तो वहां कम से कम पूरे ईरान पे अगर आपको हमला कब्जा करने की सोच विचार कर रहे हैं, कई लाख सैनिक आपको वहां पर उतारने पड़ेंगे। और सही बात है, सबसे बड़ी बात है जिसका देश होता है उसको अपनी जी बोलिए। वन मोर लाइन में ये बताना चाहता हूं कि जहां तक कुर्दों का सवाल है, कुर्दों का अपना एक एजेंडा है। वो दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है जो कि बिना किसी देश के है, और वो पिछले कई वर्षों से अपने आइडेंटिटी के लिए, अपने देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वो एक उनको प्रलोभन दे करके हो सकता है उनको इसमें शामिल किया जाए। उनको ऑन ग्राउंड नॉर्थ वेस्टर्न ईरान में उतारा जाए, ये कोशिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, नहीं पहुंच सकते। सही कह रहे हैं सर आप। और सबसे बड़ी बात है, जहां तक बूट्स ऑन ग्राउंड की हमने बात की, तो वो जिसका देश होता है उसको वहां की भौगोलिक स्थिति की जानकारी होती है, इसलिए वो ज्यादा भारी पड़ता है। उसको पता होता है कहां छिपना है, कहां बंकर है, क्या स्थिति वहां पर है। एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही, फिर आती है दोनों मेहमानों के पास। एक तरफ ईरान अमेरिकी और इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान पर हमलों के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे हैं। इसी से जुड़ी बिग ब्रेकिंग ये है कि ईरान के कोम में लोगों का प्रदर्शन, अमेरिका इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतरे। ये तस्वीरें देखिए, ऐसी भीड़ तब से ही नजर आ रही है जब से खामनेई की जान गई थी, और उसके बाद देखिए ये भीड़ एक बार फिर से प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर है। डॉक्टर मिश्रा, जो इसके पहले इस बार का जो हमला हुआ है, जून में भी इससे पहले इजराइल ने हमला किया था ईरान के ऊपर, तो हमने देखा था कि वहां पर एक ऐसा ग्रुप था जो सरकार के खिलाफ, खामनेई के खिलाफ देश के अंदर ही प्रदर्शन कर रहा था। लेकिन जब से ये इजराइल और अमेरिका का हमला हुआ है, खामनेई की मौत हुई है, मुझे लगता है कि वो ग्रुप भी अब एकजुट हो गया है, कम से कम इस बात को लेकर के कि आप हमारे देश में घुसकर इस तरह से हमले नहीं कर सकते, और वही भीड़ अब सड़कों पर नजर भी आ रही है। बिल्कुल, आप देखिए अभी जो प्रोसेसन हो रहा है, खोमेनी का डेथ जो हुआ, ये कोई नहीं चाहता था। और अमेरिका ने जो वार उन्होंने डिक्लेयर किए उनके ऊपर, और जो अभी इसराइल और अमेरिका बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, और कंप्लीट आईआरजीसी हेडक्वार्टर्स को उन्होंने तबाह किए हैं, उनका जो है अंडरग्राउंड जितने सिस्टम था उनको बर्बाद किए हैं, और उनका जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन था उनको भी बर्बाद किए हैं। ये जो अपोजिशन थे, जितना लेडीज भी हमारा थे जो उभर करके ऊपर आए थे, अब ये लोग जो है अपना देश के लिए अभी इकट्ठा हो गए। वो नहीं चाहते हैं कि अमेरिका उनके ऊपर अटैक करे, वो चीज़ नहीं हुआ। जो उन्होंने सोचे थे ट्रंप कल सुबह भी और कल शाम को भी उन्होंने मैसेज दिए हैं, अभी आप जो है अपना देश को रक्षा करो, अभी उभर करके आओ और देश को अभी बचाओ। नाउ ये जो प्रदर्शनकारी जो पहले थे, अब वो बिल्कुल उनके बात नहीं समझ रहे हैं और वो नहीं जा रहे हैं। अब वो जो है खोमेनी के सपोर्ट में है और देश के सपोर्ट में। नाउ द होल ईरान इज यूनाइटेड और इसीलिए अमेरिका के लिए बहुत चैलेंज मुझे लगता है नजर भी आ रहा है। जनरल माथुर, अमेरिका कह रहा है कि अगर आपने अपनी मर्जी से चुना किसी भी नेता को सुप्रीम लीडर के तौर पर, तो उसका भी वही हश्र होगा जो कि खामनेई को हुआ। इसीलिए जरूरी है कि आप अमेरिका जो चाहता है उस हिसाब से करें। क्या आपको लगता है ये तस्वीर वहां पर नजर आएगी आगे? मुझे नहीं लगता। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जिस प्रकार से एक लीडरशिप, जब 12 जून 2025 का हमला हुआ था,
उसके बाद से ये चीज बिल्कुल साफ थी ईरान के स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में कि जब भी कोई इस प्रकार का दोबारा कॉन्फ्लिक्ट होगा तो हमारी लीडरशिप को टारगेट किया जाएगा। इस वजह से उस समय से वो अपनी इस लीडरशिप को इस प्रकार से लेयर्ड करने का प्रयास कर रहे थे कि यदि इस प्रकार का कोई एक्शन होता है तो इमीडिएटली एक सिस्टम ड्रिवन लीडर जो है उभर करके सामने आ जाएगा। ये आज की तारीख में जो आप देख रहे हैं वो एक सिस्टम ड्रिवन जो लीडरशिप आ रही है। लेकिन एक चीज पे मैं थोड़ी सी आपसे असहमति जताऊंगा, वो चीज ये है कि अभी भी पूरी तरह से वो लोग जो कि खामनेई के द्वारा सताए हुए थे, देखिए खामनेई का जो आर्थिक कुप्रबंधन था, जो खामनेई का अपनी डिसेंट को दबाने का तरीका था, और तो अभी भी ईरान की एक साइजेबल जो पॉपुलेशन है वो खामनेई के तौर तरीकों के खिलाफ है, खामनेई की विचारधारा के खिलाफ है, और अमेरिका शायद कहीं ना कहीं उनके ऊपर और लेकिन सर क्या उनकी तादाद इतनी है कि वो सत्ता पलट में अमेरिका की मदद कर पाए? वो बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं कि क्या देखिए कि अभी जो शुरुआती समय है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो ईरान से बाहर खबरें आती हैं वो बहुत छन करके आती हैं। ईरान के भीतर किस प्रकार का काम चल, ये 30-32 हजार लोगों को जब मारा था वो भी लोग नहीं भूले हैं वहां पर ईरान के। तो इतने अभी हो नहीं सकते। संभावना इस बात की भी है क्योंकि ईरान की फोर्सेस, ईरान की IRGC, ईरान की पुलिस ऑन ग्राउंड है, वो इस चीज को दबा पाने में सक्षम हो रही है। लेकिन इवेंचुअली एक संभावना, मुझे ये बिल्कुल संभव नहीं है कि ईरान के अंदर से ही थोड़ी और आवाज उठे और लीडरशिप जो करंट वहां पर थोपी जा रही है, ये IRGC द्वारा थोपा गया है मुश्तबा, वो उस लीडरशिप को वहां कहीं एक्सेप्टेंस ना हो। तो एक संभावित जो उसका जो परिणाम, जो सोल्यूशन मेरे को दिखाई दे रहा है वो ये हो सकता है कि वहां के लोगों को इन्वॉल्व करके जो ऐसा शासक वहां पर आए जो कि लोगों को मंजूर हो, कम से कम लोगों का सपोर्ट उसके लेकर के हो, ताकि विदेशी ताकतें जो हैं वो उसका फायदा ना उठा पाए। बड़ी बात आपने सर कही। एक बड़ी खबर और आ रही है, ईरान ने अमेरिकी बेस को देखिए फिर से निशाना बनाया है। कुवैत में अली अल सलेम बेस पर हमला किया गया। ईरान ने बेस पर ड्रोन अटैक किया। ड्रोन हमले के बाद भीषण आग लग गई। तो कुवैत में लगातार सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। बताया जा रहा है कि अटैक बहुत ही जबरदस्त था। कुवैत के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि ईरान के हमले के बाद 67 लोग घायल भी हुए हैं। तो ये तस्वीरें और ये खबर इस लिहाज से बहुत ज़रूरी कि ज़रा देखिए किस तरीके से ईरान भी अमेरिकी बेस को निशाना बना रहा है। मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं, गल्फ कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर भी हमले लगातार किए जा रहे हैं, क्योंकि जो उनके पास रेंज, हथियारों की रेंज है, वो अमेरिका तक नहीं पहुँच पाएगी। ऐसे में जो अमेरिकी बेस उनके आसपास है, जहाँ तक उनके हथियारों की, मिसाइलों की रेंज है, उनको चुन चुन करके वो टारगेट कर रहे हैं। मिश्रा सर। बिल्कुल, आप देखिए कुवैत का हालत जो है, ऑलरेडी हमारा जो है US का 3 जो फाइटर जेट है वहाँ गिर चुका है, और वहाँ पर कुवैत में आप देखिए उनका एयरबेस जो है वो कम्प्लीटली स्मैश हो चुका है। उसके साथ साथ आप सऊदी अरेबिया में देखिए, वहाँ पर भी हालत ये बुरा है। आप बहरीन को देखिए, पे उनका जो 5th स्टेल था, वह नेवल बेस था, वो भी कम्प्लीटली पाउडर्ड। अब पूरे मिडिल ईस्ट में जितने एस्टेब्लिशमेंट था US का, ये ट्रंप ने नहीं सोचा था कि ये तमाम जो चीज़ है ये बंद होगा। और एक और चीज़ जो इन्फॉर्मेशन अभी किसी के पास नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओमान में जब अपने डुकम के ऊपर हिट हुआ, ओमान में जब वहाँ पर सलाला पोर्ट के ऊपर हिट हुआ, ओमान में जब मस्कट के ऊपर लास्ट हिट हुआ, वहाँ पर अमेरिकन एम्बेसी बंद होकर के पूरे एम्बेसी के स्टाफ जा चुके हैं US, और वह गार्ड कौन कर रहे हैं? ओमान पुलिस इज गार्डिंग दैट। ये हालत जो है ओमान में हो चुका है। आप छोड़ दीजिए बाकी कंट्री में क्या हालत है। नाउ इट हैज गॉन टू दैट एक्सटेंट। अमेरिका का जितने एयरबेस है, आप अभी देखिए अजरबैजान ये भी शुरू हो गया, अजरबैजान का शुरू हो गया, साइप्रस में देखिए शुरू हो गया। कोई भी बेस नहीं है मिडिल ईस्ट में जहां पर कि अमेरिका का बेस अभी सेफ है। और कंप्लीट अमेरिका जितना भी बता रहा है कि इनका 7 सोल्जर्स मर गए थे और ए लॉट ऑफ सोल्जर्स हैव बीन किल्ड, और उसको वो छिपा रहे हैं। इट इज ए ग्रेट इकोनॉमिकल लॉस एंड ए ग्रेट लॉस टू USA, जो कि अमेरिका को मानना पड़ेगा। और ये नहीं है, शायद अमेरिका ने भी ये सोचा नहीं होगा, अमेरिका ने भी ये सोचा नहीं रहा होगा कि कभी भी नहीं सोचा था। और ये मैं ये चीज बताना चाहता हूं, जो वहां के जो लोग हैं, जो उनका खुमैनी का अपोजिशन में थे,
ये अभी ट्रंप बोलने के बावजूद, ट्रंप ने अभी 3 बार स्टेटमेंट दे चुके हैं कि आप अभी अपना देश को रक्षा करो और आ जाइए, उभर करके आइए। वो नहीं आ सकते हैं क्योंकि आईआरजीसी का जो एरिया बम्बार्डमेंट हुआ, आईआरजीसी अपना हेडक्वार्टर में नहीं बैठा हुआ है, आईआरजीसी अपने कैंप में नहीं बैठा हुआ है। जी बिल्कुल, और वो दिखाई भी दे रहा है सब अलग अलग जगह पर गए हैं, कोई भी आदमी आईआरजीसी का मरा नहीं है। दे आर ऑल ऑन द ग्राउंड एंड दे आर कंट्रोलिंग द मास। बिल्कुल, और इसीलिए ईरान अपने दुश्मनों पर ताबड़तोड़ वार कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को टारगेट कर रहे हैं। बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आ रही है, ईरान के बुश शहर पर अमेरिका और इजराइल का हमला। अमेरिका और इजराइल ने अब बेस को यहां टारगेट किया है और तस्वीरें जो सामने आई हैं वो बहुत ही हाहाकारी है, युद्ध की विभीषिका को दिखाती हुई है। ये जरा ये तस्वीरें देखिए, और ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक हिस्सा होता है कि जो डिफेंस फोर्सेस होती हैं वो अपने देश के इस तरह के वीडियोस को जारी करती हैं ताकि वो बता पाएं कि कैसे उनकी सेना भारी पड़ रही है। और जनरल माथुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनरल माथुर, आप देख पा रहे हैं ईरान के बुश शहर पर एक बार फिर से बेस को टारगेट किया गया है। जो तस्वीरें सामने आ रही है वो ये बताने के लिए काफी है कि युद्ध किस तरीके से चल रहा है और युद्ध यहाँ से कहाँ जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। युद्ध लगातार भीषण होता चला जा रहा है। एक बात हमको माननी पड़ेगी कि जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो अमेरिका की मिलिट्री कैपेबिलिटी और ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी में काफी अंतर है। अमेरिका की मिलिट्री कैपेबिलिटी काफी ज्यादा है ईरान के मुकाबले, और वो जिस प्रकार से उन्होंने ईरान के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स को, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मशीनरी को जिस प्रकार से सप्रेस किया हुआ है, उसकी वजह से वो खुले रूप से बाहर आकर के ईरान के ऊपर हमले कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस का जो एलिमेंट अमेरिका और इजराइल के पास है, मोसाद और सीआईए का एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार है ईरान के अंदर जो कि उनको पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन मिनट टू मिनट दे रहा है। आप वो पहला दिन याद करिए किस प्रकार से उन्होंने एक शॉट में 44 उनके लीडर्स को 50 लीडर्स को एक साथ में खत्म कर दिया था उसमें मिलिट्री। तो ये जो चीज है उसकी वजह से वो पिन पॉइंटेड स्ट्राइक्स कर पा रहे हैं। और ये हम लोग कह रहे हैं कि उन्होंने वो पूरे सारे गल्फ कंट्री में हर जगह वो हमले कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी इंटेंसिटी और क्वांटिटी देखेंगी तो उसमें भी थोड़ी कमी मेरे को होती हुई नजर आ रही है।